Yes. Yes, sir. So today we'll start the next part of the chapter, and the most important, and this part is required for other chapters also, especially periodic table. That is concept of, शायद आपका हुआ भी रहेगा periodic table chapter में, concept of shell. एक second ना. Why does it get freeze? एक आवाज क्या मेरा? अरे आवाज बंद करो, चलो. The concept of, आज बात करेंगे हम लोग concept of shell, subshell and orbital. ठीक है, concept of shell, subshell and orbital. So let us start with the concept of shell, subshell and orbital. So class, according to Bohr's theory, every atom consists of central nucleus and electrons are revolving around nucleus in circular path. बराबर है? So each that circular path where electrons are revolving without losing or gaining energy are called as the shell. Shell. So starting from nucleus, this is first shell, this is second shell, third shell and so on. बराबर है? So shell. So electrons are revolving around nucleus in circular path. That each circular path, electrons are revolving. That each circular path is called as a shell. अरे mic बंद करो please. That each circular path is called as shell. Hello. Please everyone switch off mic. अभी मुझे कुछ पूछना नहीं, आपको जब पूछना होगा आपको बताऊंगा मैं. So each circular path where electrons revolving without losing or gaining energy is called as a shell. So class, if I say n equal to 1, मतलब क्या? Shell is one. First shell, right? First shell. Starting from nucleus. If I say n equal to, मतलब First shell. the first shell. तो class, अगर मुझे मालूम है, अगर first shell में, आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? अगर मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? तो सबसे पहले बता सकते हो एनर्जी, राइट? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एन शेल? -13.6 into n square upon z n. square upon n square. n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, electron राइट? volt. Electron volt. तो अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, राइट, तब बता सकते हो उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा. एग्री? Yes. Yes. For hydrogen, if electron is present in first shell, अगर n equal to 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, तो क्लास आप क्या बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल E1 will be equal to how much? -13.6 electron volt. into 1 1 square square upon 1 square. तो ऊपर वाला 1 क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, Atomic number. और नीचे वाला 1 क्या है? उसका शेल, फर्स्ट Shell. Shell. इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? हाँ. व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हाँ बोलिए. ये वैल्यू होता है क्या -13.6? हाँ, ये ना इसका डेरिवेशन भी है, बहुत सारे उसके डेरिवेशन है. मैंने आपको बोला कि चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको डेरिवेशन करके दूंगा, पर बिलीव मी डेरिवेशन आपको केमिस्ट्री में किधर भी मिलेंगे नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है. दिस डेरिवेशन यू हैव टू डू इन फिजिक्स. ये फिजिक्स में आपको सब डिराइव करना है नेक्स्ट ईयर 12th में, पर 11th में नहीं. पर आपको 11th में करके दे सकता हूं. अगर आपको रिक्वायर्ड, आपको लगता है कि आपको सीखना ये डेरिवेशन कैसा है, तो आई कैन एक्सप्लेन यू. पर पहले चैप्टर खत्म करते हैं, तो उसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है? Yes. ओके. व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाइड्रोजन का? -13.6 into 1 square upon 3 square. whatever. तो अगर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल को बिलोंग करता है, तो आपको पता चलता है कि उसका कितना, उस शेल में उसका एनर्जी कितना है. प्लस का आप रेडियस ऑफ शेल बता सकते हो कितना होगा रेडियस ऑफ शेल? रेडियस ऑफ एन शेल फॉर्मूला 0.5 529 into
n n square 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 upon upon z. यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। Armstrong. तो आपको वाला इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन थर्ड शेल। n मतलब क्या? n इक्वल टू 3 मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में प्रेजेंट है? थर्ड शेल। थर्ड शेल में। तो उस थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन का व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड शेल? तो इस थर्ड शेल का रेडियस कितना होगा? तो व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस थर्ड शेल? तो क्लास फॉर्मूला क्या होगा? r3 इक्वल टू, बोलते जाओ। R3 is equal to 0.529 0.529 into 3 square upon z. z। अगर हाइड्रोजन होगा तो z 1 होगा, राइट? Yes. अगर हाइड्रोजन होगा तो Yes. हाइड्रोजन की बात करें तो 1 यूनिट विल बी एंगस्ट्रॉम। ओके क्लास, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में घूमता रहेगा, क्या उसका वेलोसिटी बता सकते हैं हम लोग? Yes. तो क्लास क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का? vn is equal to anybody 2.16 into 10 raised to anybody लिखा हम लोग फॉर्मूला? 10 raised to minus माइनस नहीं बच्चे लोग, वेलोसिटी इतना कम नहीं हो सकता, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। 6 into z upon n. 2.1 सॉरी 2.16 नहीं 2.18 है। 180. Yes. 2.18 into 10 raised to कितना होता है? 10 raised to 6. 2 z upon n. into into z upon n. n, राइट? यूनिट क्या होता है? Yes. मीटर पर Meter per second. First, अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सर उधर क्या किया मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ पे? Velocity of electron in shell. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ। इन एन शेल, ये फॉर्मूला है, मैंने लिख के दिया आपको। इसका भी डेरिवेशन आपको देखना नहीं है, कोई फॉर्मूला आना चाहिए बस। ओके You have to remember the formula. तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एन शेल क्या फॉर्मूला है? 2.18 into 10 raised to 6 into z upon n मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल? तो फिफ्थ शेल में इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो क्लास क्या होगा वैल्यू? v5 इक्वल टू, बोलिए एवरीवन। 180 into 10 180 into 10 raised to 6 into 1 upon 5. 1 upon 5. मीटर पर सेकेंड, राइट? Yes. हाँ, लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैपेसिटी 2n square. ऑफ शेल? 2n square. टू 2n square. हाँ, वेरी गुड। टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो क्या होता है? 2 into n square. तो फर्स्ट शेल हैज कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 2 into 1 square, that is equal to 2 electrons. 2. Second shell has capacity of 2 into 2 square, that is equal to 8 electrons. So maximum electron in second shell can be 8, right? 8. n equal to 3. 2 into 3 square. The third shell capacity of maximum 18 electrons. 18. n equal to 4. The fourth shell has capacity of maximum 32 electrons. 32. n equal to 5. Fifth shell has capacity of maximum 50. electrons. तो class, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलता है अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में बिलोंग करता है। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, जिधर भी आपको अगर मालूम इलेक्ट्रॉन है तो आप बता सकते हो उसका एनर्जी कितना है उस शेल में। आप उस ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हो, आप उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना बता सकते हो, और उस ऑर्बिट में या फिर उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो बता सकते हो, राइट? एवरीवन, यहाँ पे डाउट है किसी को? No. No, sir. No, sir. तो शेल क्या होता है? शेल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज शेल, योर आंसर इज Orbit. electron revolve around nucleus in circular path without losing or Gaining or losing. gaining energy. Gaining energy. Those circular path where electron is revolving without losing or gaining energy is called as the shells, right? Shell. हाँ, क्लास शेल को और एक नाम होता है, शेल को हम लोग बोल सकते हैं, देखो क्या क्या शेल को क्या क्या नाम होते हैं? Principal और quantum class- number. हाँ, शेल is also called as the orbit. क्लास ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ऑर्बिट, क्लास ऑर्बिटल अलग चीज है, हम लोग आज सीखेंगे ऑर्बिटल। दिस इज समथिंग डिफरेंट। शेल का और क्या नाम होता है? ऑर्बिट, या फिर तीसरा नाम होता है प्रिंसिपल Quantum number. क्वांटम नंबर। हाउ यू रिप्रेजेंट इट बाय सिंबल स्मॉल n, ठीक है? तो शेल, ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्लास एनीबॉडी, जस्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा, शेल का कांसेप्ट कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? कांसेप्ट ऑफ शेल Rutherford. रुदरफोर्ड। हाँ, पर रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि उसमें ड्रॉबैक आया था ना,
without losing or gaining energy, without losing or gaining energy, बोर, राइट? बोर सर, तो स्टेशनरी शेल का कंसेप्ट बोर नहीं दिया था, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो शेल हो गया आपका, क्लियर है सब लोग को? तो क्लास एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं, अगर बोलता अपने क्लास का कोई स्टूडेंट है, वो कल्याण में रहता है, ठीक है, तो क्लास वही स्टूडेंट खड़गपुरा में रहता है, ये राइट या रॉन्ग है? क्या खड़गपुरा कल्याण में ही है? राइट राइट है, कल्याण में ही है, राइट। या फिर चक्की नाके पे रहता है, ठीक है, आपकी कल्याण इसमें जाते हैं हम लोग, तो क्लास वो कल्याण में ये है ना, कल्याण में? Yes. कल्याण में रहता, जो कल्याण में रहता करेक्ट है, चक्की नाका में रहता वो करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। वेरी गुड, दोनों करेक्ट है, राइट? तो क्लास शेल के अंदर होते हैं सब शेल, आपको किसी न किसी टीचर ने कभी ना भी सिखाया रहेगा आपको, शेल्स के अंदर क्या होता है? सब शेल्स। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, एक सेकंड ना, तो शेल्स के अंदर क्या होता है? सब शेल, सब शेल, एक सेकंड ना, हाँ, तो शेल के अंदर होते हैं सब शेल। तो क्लास सब शेल क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो क्लास फर्स्ट शेल डायरेक्ट डिपेंड बाय सिंबल व्हाट, n इज इक्वल टू 1, बराबर है क्लास? Yes. n इक्वल टू मतलब क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस से स्टार्ट करके जो सबसे पहला शेल उसका नंबर है n इक्वल टू 1, ओके, न्यूक्लियस से दूसरा उसको n इक्वल टू 2, न्यूक्लियस से तीसरा उसको n इक्वल टू 3, तो हमें स्टार्ट कहां से करना? न्यूक्लियस से गिनना स्टार्ट करना, और न्यूक्लियस को सबसे जो पास शेल उसका नंबर क्या है? 1, 1. उसके आगे वाले का नंबर 2, उसके आगे वाले का नंबर 3 एंड सो ऑन, बराबर है? हाँ, तो क्लास फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, राइट? तो क्लास आपको ये याद रखना है, मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो फर्स्ट शेल हैज वन सब शेल, उसके पास एक ही सब शेल होता है, वी कॉल इट सब शेल एज अ एस सब शेल, क्या बोलते हैं उसको? S subshell. सब शेल, याद रखो, ये मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, आपने कभी सुना रहेगा ये या नहीं? No. नो प्रॉब्लम, नहीं, आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर होगा सिखा के? नो सर, No. फिर नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि हाँ, तो अच्छा है नहीं हुआ, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नहीं तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर समझने में डिफिकल्ट होता है। तो उनका फर्स्ट शेल में कितना सब शेल होता है? एक ही सब शेल होता है, क्या नाम होता है सब शेल का? नाम होता है एस सब शेल, एंड एस सब शेल में आप रख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एस सब शेल इज, या फिर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, चलो बेटर रहेगा, शेल उसमें कितने सब शेल होते हैं, और उस सब शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो क्लास n इक्वल टू 1 मतलब कौन सा शेल? फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल has only one subshell, the name of the subshell is S subshell, ठीक है? तो फर्स्ट शेल has S subshell, एंड क्लास S subshell में आप रख सकते हैं मैक्सिमम 2 2 electrons. इलेक्ट्रॉन। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी बाहर होना चाहिए लिखते लिखते। हाँ बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हाँ है? बोलो ना, बताता तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बताता हूँ, पर आपको पहले बाहर करना है कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2 एक ही सब वन सबशेल, नाम क्या सब शेल का? S subshell. Subshell. अगर आपको बोलता है कोई एस सबशेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो मैक्सिमम, आपका आंसर क्या होगा? 2 electrons. हाँ, बस अभी ये फिलहाल आप याद रख लो, मैं बताऊंगा कैसे आता है, एंड बिलीव मी वो कैसे आता है ना, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चों को नहीं समझता, ओके, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी फॉर बी, ओके। n इक्वल टू 2 क्लास मतलब क्या? सेकंड शेल, करो ना, Yes. इक्वल टू सेकंड शेल। तो क्लास सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं, एक होता है एस सबशेल, और सबको ना एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं आप मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लास व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल? n इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं मैक्सिमम? 2. हाँ, plus second shell has S subshell which has capacity of 2 electron, and second shell also has one more subshell as called as a p subshell। अब इजीली गेस कर सकते हो, उसमें हो सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल शेल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 electrons. सबको समझा? यस, आपको याद रखना है एस सेकंड शेल में, देखो फर्स्ट शेल में p सबशेल होता है कि नहीं होता? फर्स्ट शेल में Yes. No. फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सबशेल होता है, सेकंड शेल में एस एंड
P. P P subshell. सबशेल होता P है। हाँ, subshell. ठीक है। अभी हम लोग थर्ड शेल में जाते हैं। ठीक है, n इक्वल टू, ये किसने चेंज किया? 3 एक मिनट, मैं दूसरा पेन। हाँ बोलो बोलो बच्चे लोग, मैं सुन रहा हूँ। सर एन वो सबसेल कैसे थे वो बताओ, और एक बार बताओ। हाँ बताता हूँ। अब जैसे जैसे मोर एंड मोर एग्जांपल्स विल सॉल्व ना, विल कम टू नो। ओके, प्लस इफ आई से n इक्वल टू 3, मतलब कौन सा शेल? Third Third थर्ड। shell. Third shell. तो क्लास थर्ड शेल में होता है एस सब शेल। अब इतना याद रखो क्या होता है, और मतलब आपको एस सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। 2. 2 electrons. 2 एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, राइट? प्लस आगे जैसे जाएंगे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और इंटरेस्टिंग चीज भी बढ़ती जाएंगे। हाँ, प्लस और कौन सा होता है? पी सब शेल। इसमें आप कितने रख सकते हो इलेक्ट्रॉन? 6 6 electrons. 6 electrons. प्लस थर्ड शेल में डी सब शेल भी होता है, B. व्हिच कैन मैक्सिमम 10 10 इलेक्ट्रॉन। 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस काउंट करो टोटल कितने हो गए थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन? 18. आपको मालूम है थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। बोला ना, आपने अभी लिखा है थर्ड शेल में मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, बोला ना? 18 electrons. एवरीबॉडी? Yes. चलो Yes. फोर्थ शेल में जाता है। तो व्हेन आई गो इन फोर्थ शेल, n इज इक्वल टू 4 4 प्लस, आपको पहले तीन तो मालूम है। फोर्थ शेल में क्या होता है? S subshell. SPD. सबशेल। subshell. Which contain maximum? 2 2 electrons. electrons. Then D subshell. D subshell. 6 electrons. 6 electrons. Electrons. Subshell. 10 electrons. बाद में B. Subshell. D subshell. 10 electrons. 10 electrons. F subshell. क्लास बाद में होता है F सबशेल। F subshell. सुना आपने कभी इसके बारे में? Yes. Which contain 14 maximum? electron. 14 electrons. कहाँ पे सिखाता है? कहाँ पे सिखाता है आपने ये? Periodic table. पीरियड Yes, टेबल। block, आपने please, बोला block. हमारा चैप्टर नहीं हुआ पीरियड टेबल। नहीं SPDF शेल रहता है। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो आपके कितने कितने टोटल? 32 हो गए, बोला ना? 32। हाँ, प्लस अभी आप बोलोगे आगे जाओगे तो क्या हुआ? फिफ्थ में। यस प्लीज माइक बंद करो। क्लास आपके घर का आवाज आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा। भैया को समझा दीजिए। n इज इक्वल टू और वो 5। जानकारी सिम कार्ड के लिए इसने बोला ये अरे यार माइक बंद हो गया। हाँ, s बोलिए, और कौन सा? SPD. F. F. आगे नहीं है नहीं पता. g भी होता है, g होता है। G. हाँ, तो क्लास याद रखो हमारे पीरियड में सिर्फ 118 एलिमेंट है, राइट? Yes. तो हम लोग जी तक पहुंचते नहीं। Oh. पर जी आपको मालूम होना चाहिए, जेडब्ल्यू वाले और नीट वाले लोगों को जी भी होता है, ठीक है? आपको जी तक तो आना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट शेल है, G में कितना इलेक्ट्रॉन है? करो कैलकुलेट। 50 minus 32, 50 minus 32, 18। हाँ, ठीक है? 18 electrons. Yes. इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, पर क्लास हमें जी कभी लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जी में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो वहां तो उसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब अगर होंगे भी नहीं होंगे दुनिया में तो मिलेंगे, पर आपको मालूम होना चाहिए कहाँ तक मालूम होना चाहिए आपको? एफ तक, SPDF. ठीक है? एसपीडीएफ, आपको एसपीडीएफ तक तो आना ही चाहिए। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या थर्ड शेल में एफ सबशेल होता है? थर्ड शेल में No. नहीं होता। क्या सेकंड शेल में डी होता है? No. क्लास याद रखो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट में सिर्फ एस होता है, सेकंड में सिर्फ एस एंड पी होता है, P. थर्ड में एसपी एंड SPD. D. फोर्थ में एसपी एंड डी एंड, ठीक है? तो क्लास इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले आप ये बाहर कर लो। फर्स्ट शेल में एस सबशेल, कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल एस एंड पी सबशेल, थर्ड शेल एसपी एंड डी सबशेल, फोर्थ शेल एसपी डी एंड एफ सबशेल, और आगे के सबशेल में एसपीडीएफ सब में होगा, राइट? जी भी होगा, पर हमें जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उतने हमारे पास एलिमेंट्स नहीं इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 118। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एटम में? 118। हाँ, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है ही नहीं, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है फिलहाल। हाँ, ठीक है?
क्लास में आगे बढ़ू। यस Yes. क्लास शेल में क्या होता है? सब शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने सब शेल है? बोलो एक बार, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल है? One. One. सेकेंड शेल में कितने सब शेल है? Two. Two. थर्ड शेल में? Three. Three. और फोर्थ शेल में? Four. क्लास अभी मैंने बोला कि एक स्टूडेंट कल्याण में रहता है और दूधनाका पे रहता है, राइट? तो क्लास दोनों कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों करेक्ट है ना? Yes. क्या स्टेटमेंट है? अपने जीनियस एकेडमी के बिल्डिंग का नाम मालूम है किसी को? No. नहीं, ठीक है, चलो तो XYZ बिल्डिंग। प्लस अभी वो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वो कल्याण में ईस्ट में बिल्डिंग नंबर XYZ में रहता है, तो प्लस वो भी करेक्ट है ना? उसका कोई तो घर होगा ना, कल्याण में। मैं मतलब कल्याण में रहता, तो कल्याण में कौन से एरिया में, और कल्याण में कौन से एरिया में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? उसके बिल्डिंग का नाम क्या है, बराबर है? तो शेल में होता है, शेल में होता है सब शेल, राइट? एंड क्लास सब शेल में होता है, सब शेल में होता है ऑर्बिटल। क्या होता है सब शेल में? ऑर्बिटल। आपको जो अच्छा लगे स्पेलिंग, मतलब आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे बोलो। ऑर्बिटल स्पेलिंग बराबर लिखना पड़े। क्या होता है सब शेल में? क्या होता है? ऑर्बिटल। तो क्लास ऑर्बिटल के लिए देखो, अभी आपके सामने नहीं हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको ऑर्बिटल बहुत अच्छे से विजुअलाइज करवा पाऊँ। तो ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्बिटल कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल में कितने सब शेल्स है? One. नाम क्या सब शेल का? Yes. सब शेल। क्लास एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं उसमें? One. One ऑर्बिटल, राइट? हाँ, और क्लास उस ऑर्बिटल का नाम होता है S ऑर्बिटल। हाँ। तो क्लास वो दिखता कैसे, उसकी बात करते हैं। क्लास एस ऑर्बिटल कैसे होता है, वे केयरफुल देखना। तो क्लास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हमने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली हमें यहाँ पे एक्सिस का जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। क्लास अभी जेड दिख रहा है ना आपको? वो कैसा है? इस पेन पे नहीं, उसका एक पार्ट प्लेन के आगे, एक पार्ट प्लेन के पीछे, राइट? आपको समझता है? तो एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? Each other. हाँ। तो क्लास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो क्लास अभी हमें क्या इमेजिन करना है? विच ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। कैसा होता है क्लास? अभी इमेजिन करते हैं। तो क्लास लेट मी गिव वन एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ एस ऑर्बिटल होता कैसे दिखता है। आपको उसको विजुअलाइज करना है कैसे दिखता है एस ऑर्बिटल। तो क्लास आपको बोलता हूँ मैं, एक टेनिस बॉल लो लिया। टेनिस बॉल अंदर से खाली होता है, भरा होता है? टेनिस बॉल खाली होता है. खाली होता है। तो क्लास टेनिस बॉल, हमने एक टेनिस बॉल ले लिया। तो क्लास दिस इज ओके। सेंटर में कौन? न्यूक्लियस है, जो मैंने अभी ब्लू कलर से किया। दिख रहा है आपको? ये कौन है? न्यूक्लियस। हाँ, अभी आपको क्या लेना है? टेनिस बॉल ले लिया। टेनिस बॉल Yes. तो क्लास दिस इज, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ। तो क्लास ये टेनिस बॉल है। अंदर से खाली है, राइट? क्लास ये स्फीयर है, सर्कल है? Sphere. क्लास में टेनिस बॉल है, सर उसका शेप क्या है? स्फेरिकल है, राइट? अभी पेपर के ऊपर स्फेरिकल ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये स्फेरिकल शेप क्या है? टेनिस बॉल है। एवरीवन, क्लास के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, राइट? Nucleus. क्लास अंदर बहुत जगह खाली है। Yes. स्फीयर के अंदर, मैं स्फीयर के बाउंड्री के, ये पर्पल कलर का उसका बाउंड्री है, राइट? पर अंदर तो बहुत सारी जगह खाली है। एवरीवन, Yes. हाँ। अभी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम सकते हैं उस टेनिस बॉल के अंदर? उनकी मर्जी, जिनको जहाँ पे घूमना है घूमने दो। एनीवेयर, रैंडम मोशन एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर इन दैट स्फेरिकल रीजन। कहाँ पे हो सकते हैं? स्फीयर में, किधर भी। उनको सिर्फ 2 काम करना है, क्या? न्यूक्लियस को टच नहीं करना और बाउंड्री के बाहर नहीं जाना।
क्लास क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस को टच नहीं करना और बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना। तो क्लास मैं याद इतने डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है ये बोलो? 2 दो इलेक्ट्रॉन है। और क्लास ये डॉट क्या बता रहा है, वो कहाँ पे हो सकते हैं, राइट? किधर भी। तो ये मैं Random दिखा रहा हूँ क्या? Possibility. उनका वेरी गुड पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट? एग्री विद एवरीवन? Yes. Yes. प्लस वो इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन का शेप क्या है? टेनिस बॉल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। तो क्लास वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कैन यू ओके जस्ट इमेजिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक हनी बीज, मधुमक्खियां जैसे इमेजिन करो। कहाँ पे छोड़ा हम लोगों ने उनको? टेनिस बॉल के अंदर। कहाँ पे घूम सकते 2 मधुमक्खियां? किधर भी घूम सकते हैं। क्या नहीं कर सकती? बाउंड्री को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते और न्यूक्लियस को टच नहीं कर। तो क्लास अगर आपको बाहर से दिख नहीं रही हो हनी बीज, आपको बोलो कहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे हो सकते, किधर भी हो सकते, राइट? तब आप करना शुरू करोगे तो क्लास आपके पास कौन सा रीजन है? व्हाट इज शेप ऑफ दैट रीजन जहाँ पे मधुमक्खी हो सकती है? क्या रीजन शेप का उस शेप रीजन का शेप क्या है जहाँ पे मधुमक्खी हो सकती है? Spherical. तो क्लास दैट स्फेरिकली शेप रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where you can find maximum how many electrons? 2 2 electron. मालूम है s ऑर्बिटल में s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक ही ऑर्बिटल है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रहेंगे? Yes. s ऑर्बिटल में। हाँ तो क्लास दिस इज कॉल्ड एज द s ऑर्बिटल। क्या नाम है इस ऑर्बिटल का? s ऑर्बिटल। Orbital. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आराम से पूछता हूँ। ये s ऑर्बिटल कौन से शेल का है? फर्स्ट शेल का है ना? First. फर्स्ट शेल की बात Yes. कर रहा हूँ। Yes. क्लास फर्स्ट शेल में बेस होता है, सेकंड शेल में बेस होता है, राइट? Yes. थर्ड में बेस होता है एंड Yes होता है। फोर्थ में भी Fourth में भी। होता है। Fourth में भी होता है। तो हम अभी हमने जो ड्रॉ किया वो किसका एस था? First का। फर्स्ट का एस। First तो मैं उसका नाम दूंगा मैं 1s। क्या नाम दूंगा उसको मैं? 1s. 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल मतलब क्या? First फर्स्ट शेल shell का First shell orbit. फर्स्ट शेल के एस सबशेल का एस ऑर्बिटल, राइट? प्रॉपर बोलता हूँ। फर्स्ट शेल के एस सबशेल में प्रेजेंट होने वाला कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। Yes orbital. इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम? 2 electron. 2 electron. क्लास यहाँ तक आपको क्लियर है? Yes. Yes. So if I ask anybody what is shape of s orbital, आपका आंसर? Spherical. सर्कल मत बोलना, वो सर्कल नहीं है। मैं पेपर के स्फीयर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको लग रहा है सर्कल जैसा, पर एक्चुअली क्या है वो स्फेरिकल है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? Yes. मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा, देखिए कितने लोग आंसर देंगे। हाँ क्लास भी हम लोग जाएंगे कौन से शेल में? फर्स्ट शेल का काम हो गया, अभी कौन से शेल में जाएंगे? सेकंड शेल। हाँ क्लास सेकंड शेल में कौन से सबशेल होते हैं? S subshell, P subshell. S and P. एस सबशेल एंड पी P सबशेल। subshell. तो क्लास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस सबशेल में 2. One orbit. एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही होता है, राइट? Yes. Yes. क्या नाम होता है ऑर्बिटल का? S orbital. तो क्लास हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या? सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल किसका? सेकंड शेल का Second shell. एस ऑर्बिटल। Second shell का. अब ये जो पहला ड्रॉ किया वो किसका है? फर्स्ट शेल का, राइट? First orbital. अभी हमें किसका ड्रॉ करना है? सेकंड शेल का Second shell. ऑर्बिटल। तो क्लास अभी केयरफुल देखो, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है अभी। क्लास अभी मैं ड्रॉ करता हूँ फुटबॉल। अभी पहले क्या ड्रॉ किया था? टेनिस बॉल, राइट? अभी क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? Football. क्लास समझो इस फुटबॉल का रेडियस कितना है? समझो इसका रेडियस कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम। से फॉर एग्जांपल कितना इसका रेडियस है? 10 एंगस्ट्रॉम। से फॉर एग्जांपल क्या रेडियस है उसका? 10 एंगस्ट्रॉम। बस मैं और एक फुटबॉल लेता हूँ जिसका रेडियस कितना समझो? 15 एंगस्ट्रॉम। कितना रेडियस है? 15 एंगस्ट्रॉम। ये 2 फुटबॉल, राइट? जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया। हाँ तो बस इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, एक छोटे फुटबॉल एक बड़े फुटबॉल के अंदर छोटा फुटबॉल डालोगे तो उनके बीच में जो रीजन होगा उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल। क्लास आर एकेडमी में क्या बोल रहा हूँ? बड़े फुटबॉल के अंदर एक छोटा फुटबॉल रखोगे तो बड़े और छोटे फुटबॉल के बीच में जो रीजन होगा उस रीजन का शेप क्या होगा? मैं ये रीजन की बात कर रहा हूँ। क्या होगा? सर्कुलर, स्फेरिकल, क्या शेप होगा? Circular. बस सर्कुलर कैसा होगा रे? फुटबॉल का शेप क्या होता है?
Spherical. Spherical. स्फीयर के अंदर स्फीयर, तो जो बीच में गैप होगा उसका शेप क्या होगा? Sphere. Spherical. स्फेरिकल ही होगा ना? Sphere. Yes, Yes. spherical one. Spherical Yes. one. देखो Spherical. मैं आपको बोल रहा हूँ, बोर्ड के पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, और नहीं मैं है। पिंक कलर से जो एरिया, सॉरी मैं पिंक कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो शेप क्या है? सर्कल या स्फेरिकल है? Spherical है। Spherical. हाँ, Spherical. तो क्लास स्फेरिकल रीजन जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम बोलो? दो इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन। Oh, हाँ, दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लास मैं बोलूंगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? s ऑर्बिटल में। S कहाँ पे orbital. प्रेजेंट है? S orbital. S orbital। S orbital, S तो orbital. क्लास कौन से शेल के s ऑर्बिटल में? सेकंड शेल Second Second shell. Orbital. सेकंड शेल Second के shell. केस में क्लास अभी अपना n = 2 का चल रहा है, राइट? Yes. क्लास Yes. जो पहला स्फीयर है, राइट? देखो मैं जो पहला, उसको मैं थोड़ा येलो से कर, देखो ये पहला स्फीयर है, दिख रहा है आपको? ये Yes. Yes. s ऑर्बिटल कौन से किसका है? फर्स्ट शेल का, बराबर ना? First shell. और ये दूसरा जो दिख रहा है पिंक कलर से, वो क्या है? Second shell. Second shell. Second Second shell. shell. तो उसका नाम क्या होगा? 2s। 2s. हाँ, क्लास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। Two. क्लास सेकंड शेल में क्या होता है? s सब शेल होता है, P subshell. P subshell. s सबशेल में क्या ऑर्बिटल है? कौन सा ऑर्बिटल है? s सबशेल में क्या ऑर्बिटल कौन S सा? orbital. S orbital. और क्लास को नाम दूंगा मैं 2s। क्लास 2s क्यों? क्योंकि वो सेकंड शेल का सेकंड शेल ऑर्बिटल। का Second ऑर्बिटल है। shell. Second shell का है. हाँ, Hello sir. Hello. पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? s ऑर्बिटल में, राइट? S orbital. तो Yes अभी कितने इलेक्ट्रॉन orbital. बचे आपके? 6 इलेक्ट्रॉन। 6. तो लोग उनकी बात करते हैं, चलो 6 ऑर्बिटल की, 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो क्लास केयरफुल सुनो अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास तो जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अभी बाकी के देखो उस 8 में से अभी बात सेकंड शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? हाँ, अभी देखो सेकंड शेल हैज s सब शेल बराबर, एंड बोलिए P subshell। P subshell. s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल, राइट? Yes. S orbital. S orbital. तो मैं इसको 2s बोलूंगा, क्यों 2s? बिकॉज़ सेकंड शेल का, राइट? Second shell. Yes. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 Two इलेक्ट्रॉन। electrons. Electrons. प्लस टोटल कैपेसिटी कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? 8 electrons. 8 electrons. सेकंड शेल हैज 8 कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर? प्लस अभी आपको Yes. कितने इलेक्ट्रॉन बाकी भरने हैं? 6। 6 electrons. तो क्लास वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे? p सब शेल में। P 3 ऑर्बिटल subshell. होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक का नाम होता है px ऑर्बिटल, एक का नाम होता है py orbital. px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में जेड में Z 2 में इलेक्ट्रॉन। 2 electrons. प्लस कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। 6 electrons. 6 electrons. हाँ, तो प्लस इस ऑर्बिटल में इसका देखा, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक सॉरी Yes. इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2, टोटल कितना हो गया? टोटल 8 electrons. 8 electrons. आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes. Yes. तो Yes. अभी हम Yes. देखेंगे कि p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। लेट अस अंडरस्टैंड शेप ऑफ p ऑर्बिटल क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो क्लास शेप ऑफ p ऑर्बिटल, तो क्लास सपोज इफ आई टेक अ बलून मालूम है ना? Yes. Yes. और उसमें अगर हवा भर दे, तो क्लास दैट इज 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। बलून में हवा भरा हो 3 One डायमेंशनल। dimension. 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है? वो 3 डायमेंशनल होता है, राइट? तो क्लास ये 3 डायमेंशनल बलून। क्लास एक बलून और लो, उसमें भी हवा भर दो, वो भी क्या हो गया? 3 3 dimensional. dimensional. तो ये 2 बलून ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, एक बलून दूसरा बलून, और बीच में इन बलून के बीच में कौन है? सेंटर में न्यूक्लियस है, कौन है? Nucleus. Nucleus. हमने गार्ड बांधा हुआ न्यूक्लियस है।
हाँ, तो क्लास जब दो वॉल्यूम आप ज्वाइन करते हो तो जो शेप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, शेप को बोलते हैं डम्बल डम्बल शेप। शेप को डम्बल शेप डम्बल शेप क्या बोलते हैं? शेप को डम्बल शेप। डम्बल तो क्लास इस डम्बल शेप में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 दो। इलेक्ट्रॉन 2 electron कहाँ पे भी उनकी मर्जी, उनको जहाँ पे रहना है, एनीवेयर, वो पूरा रीजन उनका है। सिर्फ क्या नहीं कर सकते? न्यूक्लियस न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकते, बाउंड्री के बाहर नहीं जा के बाहर नहीं जा न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकते। बाकी वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किधर भी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ रैंडमली पे मूव कर सकते हैं। रैंडमली किधर भी मूव कर सकते हैं, राइट? यस Yes. तो दिस इज विच ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। कौन सा p ऑर्बिटल? ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। अभी p ऑर्बिटल के अलग अलग तरीके देखते हैं हम लोग, मतलब अलग अलग टाइप्स। प्लस आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस एंड जेड एक्सिस Z-axis. तो प्लस ये कौन सा एक्सिस समझो इसको, a x एक्सिस है, समझो दिस इज x एक्सिस। हाँ, सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस Nucleus. न्यूक्लियस तो प्लस इफ यू ड्रॉ डंबल ऑन, सर हाँ बोलो। सर वो आपने पिछले इसमें हाँ एक्स ऑर्बिटल में वो जो पी एक्स पी वाई और पी जेड किया था, वही बता रहा हूँ अभी वही बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ, दैट इज वही मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो क्लास ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया है वो कौन सा शेप है? डम्बल Dumbbell shape. डंबल एक्स एक्सिस पे, राइट? यस हाँ, प्लस उस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 दो। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? एनीवेयर एनीवेयर रैंडम मोशन उस डंबल में किधर भी हो सकता है, राइट? किधर भी तो ये मैं जो येलो से में जो शेड कर रहा हूँ उस रीजन में कहीं पे या फिर यहाँ पे किधर भी, राइट? एग्री? यस Yes. तो दो इलेक्ट्रॉन कौन सा रीजन में? डंबल शेप रीजन में, which is on which axis? X axis, right? एक्स एक्सिस So I call this orbital as px orbital. px ऑर्बिटल प्लस क्या मुझे कोई px orbital को डिफाइन करके बताएगा? How you define px orbital? कोई बताएगा? Anybody try to define px orbital? Yes, क्लास में बताता हूँ, आप सोचो। px orbital is a dumbbell shaped region around the nucleus, right? Where the maximum probability of finding how many electrons? 2 electrons Two electrons. मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब क्या? वो x एक्सिस पे डंबल शेप रीजन में किधर तो प्रेजेंट है, हाँ या ना? यस हाँ Yes. हाँ, तो px ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज अ 3-dimensional रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम। प्लस इफ आई से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल, मतलब क्या? आपके पास कौन सा शेप का रीजन है? spherical तो आप उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो उस स्फेरिकल शेप रीजन में किधर तो है, एग्जैक्टली किधर नोबडी नोस, पर उस रीजन में किधर ना किधर तो है। एग्री? yes Yes. प्रेजेंट s ऑर्बिटल, ठीक है? प्लस ये हो गया कौन सा ऑर्बिटल? px ऑर्बिटल। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज py ऑर्बिटल, क्लास कुछ टेंशन नहीं, सिमिलर है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट? जेड एक्सिस आपका z एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो क्लास सेंटर में कौन है? nucleus Yes. डंबल शेप रीजन ऑन, Y axis. axis एक्सिस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? उस रीजन में किधर? रैंडम Random, anywhere they can be present in that region. The random बोलने से क्या? They are present probably in that regions anywhere. Maximum probability उनको मिलने का यही है रीजन में। Plus any guesses, क्या नाम होगा इस ऑर्बिटल का? py ऑर्बिटल Orbital. Plus why p orbital? Because dumbbell shaped region y on the axis y y Y axis. जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? आंसर अभी किसने क्वेश्चन पूछा था मुझे या नहीं? ये सर थोड़ा क्या? अटका है बीच में, क्या? थोड़ा बीच में अटका है, मतलब आधा समझा आधा नहीं समझा। हाँ ठीक है, बोलो। मैं ठीक है, मैं थोड़ा और सर एक्सप्लेन करता इसमें हूँ, से सबसेल क्या होगा फिर? सब बताता हूँ। तो यहाँ पे सबशेल कौन सा है? सबशेल का नाम है, सबशेल का नाम है यस। आपके पास सेकेंड शेल में, मैं ठीक है लिखता हूँ, मैं आपके पास सेकेंड शेल में मैं लिखता हूँ, आपके पास सेकेंड शेल में एस सबशेल है, राइट? यस यस Yes. उस एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल कौन सा?
एस S ऑर्बिटल। orbital. S orbital. आपका सेकंड शेल में p सब शेल भी है राइट? Yes. Yes. उसमें 3 ऑर्बिटल है, कौन से? px ऑर्बिटल, Py orbital And and Z orbital. orbital. प्लस कोई बोलता है px ऑर्बिटल मतलब क्या? तो इट इज अ डंबल शेप रीजन ऑन विच एक्सिस? Dumbbell shape. X axis. X-axis. What is p orbital? It is dumbbell shape region on y axis. Y axis. What is pz orbital? Is dumbbell shape region on? Z-axis. Axis. ठीक है, थोड़ा समझ रहा है आपको? Yes. समझा। ओके, तो क्लास अभी pz ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो क्लास pz ऑर्बिटल ड्रॉ करना है हम लोग को। तो क्लास ये आपका हो गया Y axis. Y. ना, सॉरी, हाँ। x axis, y axis and Z axis. Z Z-axis. axis. x axis, y axis and Z axis. z axis. तो डंबल शेप रीजन ऑन Z-axis. Z Z axis. axis. where you have maximum probability of landing on electrons. 2 electrons. Electrons. कहाँ पे? Random. Random motion. Anywhere. Anywhere in that region. Random. रैंडम बोलने से क्या बोलोगे? Anywhere. Anywhere. क्या? Anywhere. डंबल शेप रीजन में किधर भी। Yes. pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। PZ orbital. हाँ, क्लास एक चीज और है जो लोग जेडब्ल्यूआर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लास अब 1s एंड 2s के बीच में व्हाइट कलर का कुछ रीजन देख रहे हो? Yes. Yes. हाँ, तो क्लास वो उसका शेप क्या है? Spherical. Spherical. स्फेरिकल। क्लास उस रीजन में कुछ है या कुछ नहीं, राइट? No. 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 रीजन तो दो ऑर्बिटल 1s एंड 2s के बीच में ऐसा रीजन है जहाँ पे कुछ नहीं है, राइट? Yes. Yes. ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको बोलते हैं हम लोग नोड बोलते हैं। क्या उसको? Node. मोर प्रिसाइजली Node. Spherical. Spherical. स्फेरिकल Spherical. spherical node. What is spherical node? So it is 3-dimensional region between two orbitals where probability of finding electron is where probability of finding electron is 0. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। Negligible. तो जो व्हाइट कलर का रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नहीं होंगे। प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू एंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको नोड्स कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा बाद में, which is not in textbook but is very important. तो spherical node क्या होता है? Yes. It is a 3-dimensional region between two orbitals where probability of finding electron is 0. Two orbitals. दो ऑर्बिटल के बीच में ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बराबर? सिंपल हिंदी नहीं में होते। Yes. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्फेरिकल नोड। Node. Spherical Node. node. ठीक है, मैं अभी इसको फिलहाल मिटा देता हूँ स्फेरिकल नोड को, क्योंकि मुझे यहाँ पे और कुछ ड्रॉ करना। हाँ, बोलो बोलो। सर जो ये आपने बोला स्पेरिकल नोड, तो अभी जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो स्पेरिकल नोड मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा? डिस्टेंस पे होता है, हाँ, डिस्टेंस पे होता है, नो डाउट। हाँ, अभी दिखाता हूँ, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्लास अभी हम लोग जाएंगे थर्ड शेल में। कहाँ पे जाएंगे? थर्ड शेल। Third shell. Third shell. यहाँ पे आपका हेल्प लगेगा। तो क्लास थर्ड शेल में कितना सबशेल होता है? 3. 3 Three. सबशेल। S subshell. P subshell and D subshell. P सबशेल D subshell. And D subshell. D सबशेल, राइट? S सबशेल, P Yes. सबशेल। क्लास S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? S orbital. S orbital. S ऑर्बिटल। कितने होंगे? कितने? एक ही ऑर्बिटल होगा, राइट? One. One. खत्म होगा S ऑर्बिटल। हाँ, क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2 electron. Two electrons. हाँ, क्लास व्हाट इज शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल? इसका शेप क्या होगा? Spherical. Spherical. अभी आपको थर्ड शेल का एस ऑर्बिटल का इमेजिन करना है, थर्ड शेल का। तो क्लास अभी थोड़ा और बड़ा स्फीयर ड्रॉ करेंगे हम लोग। सर हाँ, बोलो ना। सर सबका स्फेरिकल ही रहेगा शेप? हाँ, एस बोला तो स्फेरिकल ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। एस बोला तो स्फेरिकल। अच्छा, ठीक है। शेप ऑफ एस, ये याद रखो, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल। Spherical. ठीक है। तो क्लास अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं एक और भी बड़ा स्फीयर, स्फीयर, राइट? समझिए इसका रेडियस कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम, राइट? कितना रेडियस है इसका?
20 एंगस्ट्रॉम। 20 angstrom. 20 angstrom. और एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस समझो 22 एंगस्ट्रॉम है। से फॉर Yes. एग्जांपल 22 angstrom. 22 angstrom. तो बस जो मैं रेड कलर से दो स्फीयर ड्रॉ किया है उनके बीच में जो रीजन क्रिएट होगा उसका शेप क्या होगा? Spherical. spherical प्लस वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे? electron. 2 2 electrons. electrons. क्या 2 बोलेंगे shape? electrons. क्या बोलेंगे इस रीजन को? 3s Major- Px orbital. क्या बोलूंगा उसको मैं? s ऑर्बिटल। Yes. 3s कौन से शेल का s ऑर्बिटल है? Ps orbital. 3s Third Yes. third shell. third shell. third shell इसका नाम होगा 3s। अभी समझा 3s कैसा होगा? Yes. 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 तो प्लस फर्स्ट शेल में बेस होता है, सेकंड शेल में बेस होता है, Third Third shell. थर्ड में shell हर में एक भी शेल में ऐसा Third ऐसा shell में होता है। भी। हर एक शेल में ऐसा होता है। सबका शेप सेम होता है क्या? स्फेरिकल। सिर्फ क्या होता है? साइज बढ़ता जा रहा है, राइट? Yes. 1s से Yes. 2s बढ़ा है, Yes. 1s से 2s Yes. बढ़ा है, 2s से 3s बढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रॉन मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन उस येलो कलर के रीजन में, स्फेरिकल रीजन में किधर भी रह सकते हैं, राइट? Yes. उस रीजन के बाहर भी जा सकते हैं। Yes. हाँ, अगला अभी जो रीजन पीरियड हुआ बीच में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खाली जगह। Spherical node. Spherical node. Spherical node. Spherical node. वेरी गुड। प्लस समझा सब लोग को? Yes. yes सर हाँ बोलो। सर रिपीट करो ये मतलब स्फेरिकल क्या नोड। स्फेरिकल नोड मतलब देख 2s एंड 3s के बीच में खाली जगह है व्हाइट कलर का। यस क्या शेप है उसका? स्फेरिकल शेप है, राइट? स्फेरिकल यस तो वो उसका शेप क्या इंपॉर्टेंट नहीं, क्या आपके पास 3 डायमेंशनल जगह खाली है 2s एंड 3s के बीच में, यस वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं। नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता इस जगह में। इस येलो को देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो जाता? 3s इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं बच्चे लोग? सब बोलो। जितना येलो से शेल किया उसमें हो सकता है, राइट? Yes. क्या इलेक्ट्रॉन Yes. जो इलेक्ट्रॉन 2s में क्या वो पिंक बाउंड्री छोड़ के बाहर जा सकते हैं? No. नहीं। No. जो 3s में क्या वो येलो बाउंड्री छोड़ के बाहर जा सकते हैं? नो No. no पिंक बाउंड्री एंड येलो बाउंड्री के बीच में जो व्हाइट कलर का बाउंड्री है वहां पे क्या है? वहां पे No. इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Nothing. नहीं वहां पे है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आई कॉल दैट स्पेस एज व्हाट? Spherical node. spherical node आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। yes गुड। यस Yes. प्लस हाँ, तो s सब शेल में कितना ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, राइट? प्लस p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 3. नाम बोलो। Px, Py and Pz orbital. प्लस तो अगर उनका नाम दूंगा तो इसका नाम होगा 3px 3py एंड 3py. प्लस क्यों? क्योंकि वो कौन से शेल के ऑर्बिटल है? Third shell. थर्ड third शेल। shell. तो 3px मतलब क्या? थर्ड शेल का px ऑर्बिटल, थर्ड शेल का py ऑर्बिटल एंड थर्ड शेल का Third shell का PZ PZ orbital. प्लस शेप एग्जैक्टली ऐसा रहेगा जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था सेकंड शेल के लिए। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. yes Yes. हाँ, प्लस Yes. अभी s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 2 + 2 + 2 6 electrons. 6। और प्लस थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं। थर्ड शेल का Yes. कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 8 मैक्सिमम। electrons बाकी। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है आपके पास? 10 electron बाकी है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 electrons. 10 अगर electrons. वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डी सबशेल, तो डी सबशेल में subshell. होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होता है डी सबशेल में? 5। पांच मैं इनका नाम लिखता हूं पहले। dxy मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। dyz dxz dx2 प्लस ये बहुत लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इवन टीचर भी इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। डोंट प्रोनाउंस dx2 माइनस y2, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? dx2y2, बीच में माइनस साइन और डैश है, ठीक है? क्या नाम है इसका? dx2y2 और एक का नाम है dz2। z स्क्वायर मत बोलना। तो क्लास डी सेक्शन में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। 5 नाम बाहर करो सब लोग, 2 मिनट देता आपको। पहले का नाम dxy, दूसरे का नाम dy3 dyz, तीसरे का नाम zxz, X3. yz, dx2. x3 d नई क्लास क्या बोलना है? x2y2 dz2 dz2. तो क्लास वो होता कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है? हाउ इट इज। तो क्लास मुझे बताओ इस शेप का नाम बताओ। हमने अभी सीखा, बहुत क्या इस शेप को बोलेंगे हम लोग? Dumbbell shape. तो क्लास इस शेप का नाम Dumbbell होता है, shape. इस शेप का नाम होता है double dumbbell डबल डबल Double dumbbell. क्लास आपके पास कितने बलून है अभी? 4 4. बलून। हाँ, तो क्लास डबल डम्बल शेप। तो 4 बलून ज्वाइन करके आप कोई शेप बनाओगे तो दैट शेप विल बी कॉल्ड एज द डबल डम्बल शेप। डबल double Double dumbbell सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। Nucleus. क्लियर
न्यूक्लियस। प्लस यहाँ तक ठीक है। तो हम लोग सबसे देखते हैं dxy ऑर्बिटल कैसे होता है। तो पहले देखते हैं dxy ऑर्बिटल कैसे होता है। तो प्लस x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस एंड दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस। प्लस ठीक है, ड्रॉ किया हम लोग x एंड y एक्सिस। Yes. प्लस सबको 4 बलून रखने हैं। कितने? 4 बलून। कैसे? एक बलून रखोगे यहाँ पे। प्लस ये बलून x एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस पे रखा है। बोलो, x एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस पे बीच रखा में है। रखा है, बीच में रखा है। वेरी गुड। बीच में प्लस ये बलून कहाँ पे रखा है? बीच में x एक्सिस, X axis. प्लस x X एक्सिस and पे है वो, Y के बीच में। एक्सिस पे है वो या बीच में? एक्स और हाँ, वाई। प्लस अगर आपको मालूम नहीं है तो प्लस ये पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, राइट? यस पॉजिटिव z एंड नेगेटिव। प्लस ये कहाँ पे है बलून? x एंड बीच y में। के दूसरा बलून भी। तो मैं इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ दूसरे बलून को। तो सब बलून ठीक से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ। तो प्लस ये पहला बलून आपका कहाँ पे? x एंड y एक्सिस के बीच में, बराबर है? यस Yes. प्लस दूसरा बलून x एंड y के बीच में, बराबर है? Yes. तीसरा बलून x एंड y के बीच में बीच में बीच चौथा में, बलून x एंड y के। बीच में बीच में। हाँ, प्लस अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपको लगता है? 4 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने Two इलेक्ट्रॉन रहेंगे? electron. प्लस भी रहेंगे। कितने रहेंगे? 2। कहाँ पे? इनके पास 4 बलून, ये घर है उनका। डबल डबल शिप में एक डबल डबल। 4 प्लस अगर एक हस्बैंड है वाइफ है, राइट? उन्होंने घर खरीदा, कितना 4 BHK। घर में कितने लोग रहेंगे? 4 2 ही लोग रहेंगे। क्यों? उनके घर में तुमने बुलाएंगे मेहमान बुला के, BHK वो फुल रहेंगे ना। हाँ या ना? तो प्लस अभी डी ऑर्बिटल का घर बड़ा होता है, राइट? उनके पास 4 BHK होता है। इलेक्ट्रॉन रहेंगे सिर्फ 2 ही, याद रखो। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यस Yes. डबल डबल में बड़ा रीजन है, पर यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने? सिर्फ 2। कहाँ पे रहेंगे? उनका घर है 4 BHK, उनकी मर्जी कहाँ पे रहना है रहने दो, राइट? यस Yes. दिस इज डबल डबल बिटवीन x एंड y Y एक्सिस। axis. तो प्लस वी कॉल दिस ऑर्बिटल एज dxy, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? अभी 2 electrons. Electrons. आई होप यू अंडरस्टैंड। यस Yes. ठीक है, हम लोग थोड़ा वापस ड्रॉ करते हैं। मुझे जमता ही नहीं, कितना कोशिश किया मैंने। क्लास अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट एक्सिस। प्लस ये एक्सिस है y और ये एक्सिस है z। प्लस अब बोलोगे पहले अपने तो यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ किया था, राइट? यस अभी यहाँ पे y कैसे ड्रॉ किया? तो प्लस कैसे ड्रॉ किया? एनीबॉडी? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। हाँ, क्लास आपको बताता हूँ मैं कैसे ड्रॉ किया मैंने, क्यों ड्रॉ किया वो भी इसका रीजन बताता हूँ। प्लस समझो आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, Z z axis. एक्सिस है। हाँ, क्लास इसका नाम क्या है? x है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, एक और 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ। तो क्लास मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया ये। तो क्लास पोजीशन चेंज होगा। तो क्लास तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, रुको, आवाज आ रहा है। सबके लिए ब्रेक हो रहा है? नहीं लग रहा है मुझे। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। नहीं सर। यस। मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे z लिखता हूँ। क्लास मैंने क्या किया? सिर्फ रोटेट किया, राइट? हाँ, यस तो क्लास रोटेट करने के बाद ये x है ना। यस क्लास आप ऑर्बिटल को रोटेट कर सकते हो अपनी मर्जी से किधर भी। तो क्लास अभी y देखो, जहाँ पे आपका पहले x दिख रहा था, उसके यहाँ पे आपको x दिख रहा था, क्या उसके यहाँ पे y आ गया? वाई यस यस। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। तो आपको एक्सिस को स्पेस में रोटेट करना आपको फ्रीडम होता है, आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो। याद रखो, जिसको x बोला उसको हमेशा के लिए क्या बोलना है? x। जिसको y बोला उसको y बोलना, जिसको z बोला उसको z बोलना। उसको स्पेस में जैसे रखना आपकी मर्जी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस यस सर पर नाम नहीं चेंज कर सकते। x का नाम हमेशा x होगा, y का नाम हमेशा वाई y होगा, z का नाम होगा Y.
प्लस अगर ये Z है, अगर ये Z है तो उसको किधर भी रखो हमेशा के लिए क्या बन गया, Z हो गया। Z हो। तो उसका डायरेक्शन चेंज करने से वो उसका नाम Y हो जाएगा क्या? No. No. तो हमेशा के लिए Z ही होगा। हाँ, तो क्लास हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, डबल डबल कहाँ पे, Y और Z के बीच में। Y और Z के बीच में। क्लास क्या नाम होगा ऑर्बिटल का? DYZ. DYZ. Now what is DYZ orbital? It is double dumbbell shape between Y and Y Z. and Y and Z And axis. Z. where it has how many electrons? सर 2 electrons. Two electrons. बोलो बोलो सर, बोलो आगे क्या? सर किसने कुछ बोला? बोलो रिपीट मैं करो सुन ना, मेरा नेट कनेक्शन गया था। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस है? सर मेरा नेट कनेक्शन गया था, इसके लिए रिपीट करो ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, रिपीट तो कर रहा हूँ। ये कौन सा एक्सिस है, Z एक्सिस एंड Y एक्सिस, राइट? वाई तो उसके बीच में हमने डबल डबल ड्रॉ किया। कितने बलून ड्रॉ किया हम लोगों ने? 4। 4 कहाँ पे ड्रॉ किए? Y एंड Z एक्सिस के बीच में। बीच में। नाम क्या होगा ऑर्बिटल का? DYZ. वाई से हाँ, अभी क्लास तीसरा ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्लास ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। क्या पॉसिबल ऐसे करना अलाउड है? Yes. Yes. क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल को रोटेट कर सकते हैं, राइट? Yes. Yes. प्लस ये डबल डबल कहाँ पे बोलो? Z और X के बीच में। Z और X के बीच में। बीच क्या नाम में। होना चाहिए इसका? इसका नाम क्या होना चाहिए? DXZ. DXZ. Will be DXZ, right? Yes. Yes. Okay, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2 Two electrons. 2. टू इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा एक्सिस है? मैं लिखता हूँ X एंड Y। X एंड Y एक्सिस। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताओ ये क्या है? डंबल है, डंबल है, Yes. डंबल है, डंबल है। प्लस ये डबल डंबल किसी एक्सिस के बीच में है, किसी एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस के ऊपर है। Axis के ऊपर. कौन सा एक्सिस के ऊपर है? X एंड X and X and Y. Y. वो बीच में नहीं है, राइट? देखो ये कैसा था, बाकी सब ऑर्बिटल अपने जितने ड्रॉ किए, कोई भी ऑर्बिटल एग्जैक्टली ऊपर नहीं था, वो सब कहते हैं ऑर्बिटल के बीच में थे, राइट? और अभी जो डबल डबल ड्रॉ किया वो कहाँ पे एग्जैक्टली X एंड Y एक्सिस के ऊपर है। तो क्लास इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं DX2Y2। क्या नाम है इसका, बोलो? DX2Y2. X2। और क्लास अगर बोलते हो आपको नहीं जब समझता, डोंट वरी, देखो आप बोलो चलेगा, ठीक है? बहुत लोग भूल जाते हैं x² - y²। एक्चुअली इसको ऐसे बोलते नहीं, आपको बोलना है, बोलो चलेगा। क्या नाम इसका? D X2 Y2. Square minus हाँ, x² - y² लिखो, पर बोलते क्या बोलना? DX2Y2। Y2. तो आपका ओवरऑल होगा नहीं, आपको एकदम में लिखना, तो आपको जैसे बात करना करो। सर वो साइन माइनस है। लास्ट में देखो, सर वो साइन माइनस है या ऐसे ही वो गिवन है? माइनस साइन नहीं है वो, Dash. उसके लिए डैश है ना? वो डैश है। और प्लस वो समझने के लिए ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पूरा ना पेपर है, वो समझने orally के लिए बोलेंगे। उसको बोलते हैं टर्म सिंबल। उसको बोलते हैं Yes, टर्म sir. सिंबल। और वो ये ऐसा क्यों लिखते हैं, उसके लिए एक पूरा पेपर है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये सब समझने के लिए ऐसा क्यों लिखते हैं। तो हमें उसमें डिटेल में जाना नहीं है 11 में, ठीक है? Yes. तो अभी लास्ट देखते हैं, लास्ट ऑर्बिटल ये कौन सा एक्सिस है? Z axis. सेंटर में न्यूक्लियस है। Yes. क्लास आपका ये ऑर्बिटल, ये शेप बोलो कौन सा है? डबल क्लास अकेला ऑर्बिटल जिसका शेप डबल डंबल नहीं होता, राइट? तो ये Yes. डंबल। और क्लास इस डंबल के न्यूक्लियस का अराउंड एक रिंग। क्लास ये रिंग मेदुवाड़ा मालूम है आपको? मेदुवाड़ा Yes. Yes. ऐसा रिंग, मेदुवाड़ा वाला रिंग। तो क्लास तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? इस मेदुवाड़ा के रिंग में होंगे या फिर उस डंबल में होंगे? ये उनका घर है, इधर भी रह सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 electrons. 2 electrons. 2 electrons. कहाँ पे रहेंगे? आइदर इन दैट डबल शेप डंबल शेप और इन दैट और रिंग शेप और इन दैट मेदुवाड़ा शेप, ठीक है? Yes. तो क्लास दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज व्हिच ऑर्बिटल? DZ। Z square. DZ² बोलो चलेगा, आपको जो अच्छा लगता है, DZ², राइट? क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2 electrons. 2 electrons. तो आप देख सकते हो डी सबसे में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। नाम बोलो पहले का।
dxy dxy double dumbbell between x and dxy is double dumbbell between x and y axis. y axis दूसरा d yz double dumbbell between z and y axis तीसरा double dumbbell between Yes. x and z axis चौथा double dumbbell exactly on y and x axis y axis और चौथा dumbbell and ring on z axis, right? yes yes याद रखो ये दो ऑर्बिटल कौन सा ये वाले दो they are on the axis and बाकी के तीन are between the axis. They are on the axis and बाकी के तीन are Between the between the axis. axis सर SPDF अगर एक साथ ग्राफ में बनाए तो एक मिनट रुको अगर तुम्हारा टाइम है एक 2 मिनट और तो मैं आपको दिखाता हूँ. सॉरी क्लास ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पहली बात. Yes. क्लास 3 एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस. क्लास ये कौन हो गया 1s दिख रहा है. Yes. अभी क्या आएगा बोलो 2s. 2s. Nucleus. फर्स्ट शेल में s होता है सेकंड शेल में s एंड p होता है राइट. अभी क्या आएगा 2px px बोलो आगे 2p 2py. py 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 py. y कहाँ पे आएगा y एक्सिस पे राइट. 2pz. z और तीसरा z एक्सिस पे कौन सा z एक्सिस है ब्लू कलर का 2pz बराबर है. pz हाँ तो अभी क्या आएगा 3s बराबर ना आ गया 3s. थर्ड शेल में गए हम लोग 3s. Yes. अब बाद में क्या आएगा 3p 3px. 3px बाद में py 3py. और बाद में 3pz. 3pz. तो समझा आपको ये. Yes. बस ये इसका नाम बोलो कोई तो गेस करो. मेदो वाला दिख रहा है आपको दिख रहा है ना 3z2. DZ2 3z2 yes यहाँ पे एग्जैक्टली ऑन z axis. y2 कहाँ पे x एंड y एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर होंगे एग्जैक्टली ऊपर yes ऑन ना ऑन x एंड y एक्सिस. अभी x y कहाँ पे होगा x एंड y एक्सिस के बीच में आएगा. देखो बीच में जाएगा देखो बीच में जाएगा बीच में z x z कहाँ पे आएगा x एंड z के बीच में जाएगा बीच में. और बाद में dy z कहाँ पे जाएगा y एंड z के बीच में Z के बीच में. प्लस पहले इतना DZ सोचते एटम क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड. दिस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सर पहले DZ स्क्वायर आता है क्या पहले DZ आता है फिर अरे Z ना आता वो है सबका वो कोई भी आए डी के कितना कोई भी पहला है फर्क नहीं पड़ता कोई भी कभी भी आए. yes वो एक ही मतलब उनका तो जगह तो फिक्स है ना. ऐसा कुछ कोई पहला दूसरा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. yes आज अभी हम लोग ऑलरेडी अपना बहुत हो गया. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और ये समझा आपको ये डायग्राम देखा आपने. Yes sir. अपने आप को दिखा. यहाँ पर देखें